पाकिस्तान में मकामी ड्रामा इंडस्ट्री फनकारों और टेक्नीशियंस को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने के लिए 6 साल पहले गैर मुल्की कंटेंट और इश्तिहारात में गैर मुल्की फनकारों को लेने पर भारी टैक्स आयद किया गया था, जिसका मकामी सनत ने खैर मकदम किया था। मगर अब रवां साल के वफाकी बजट में इस टैक्स को ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, जिस पर मकामी सनत और फनकारों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। फाइनेंस बिल 2026-27 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236 सीए को हज़फ करने की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक किसी भी चैनल पर गैर मुल्की ड्रामा या डब्ड प्रोग्राम चलाने पर एडवांस टैक्स वसूल किया जाएगा। इसी तरह किसी भी कमर्शियल या इश्तिहार में गैर मुल्की फनकार को लेने पर भी एडवांस टैक्स लागू होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236 सीए के मुताबिक गैर मुल्की टीवी ड्रामा की एक किस्त चलाने पर 10 लाख रुपए टैक्स, जबकि गैर मुल्की फनकार को इश्तिहार में लेने पर 1 लाख रुपए फी सेकंड टैक्स अदा करना लाजिम है। मगर अब वफाकी हुकूमत ने इस टैक्स को ख़त्म करने की तजवीज़ दी है, जिसमें मकामी फनकारों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानिब से खदशात का इजहार किया जा रहा है। मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी भी उन्हीं फनकारों में शामिल है, जिन्होंने कल इस तजवीज़ पर रद्दमल देते हुए कहा कि इस हुकूमती तजवीज़ से ड्रामा इंडस्ट्री को नुकसान होगा। लीडिंग एक्टर और प्रोड्यूसर फैसल कुरैशी इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, 6 साल पहले एक एडवांस टैक्स लगा था लोकल चैनल्स के ऊपर, अगर वो फॉरेन कंटेंट जो है चलाते हैं अपने चैनल के ऊपर या डब प्रोग्राम चलाते हैं, और इसी तरीके से अगर कोई गैर मुल्की अदाकार किसी कमर्शियल में काम करें, ड्रामे में काम करें, उसके ऊपर भी एक एडवांस टैक्स लगा था। लेकिन अब जो बजट में प्रपोजल दिया गया है उसमें कहा गया है कि इस टैक्स को खत्म किया जाए। अब इस पर आप समेत इंडस्ट्री के जो दीगर लोग हैं वो समझते हैं कि लोकल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। क्यों, क्या वजह है इसकी? देखिए, ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो यही है, अस्सलाम वालेकुम सबको। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यार आप अपनी इंडस्ट्री की भलाई के लिए काम करते हैं, आप अपने लोगों के लिए काम करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपकी इंडस्ट्री के ख़ाह के कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें आपके अपने लोग काम करें। और ये बात कहने वाली नहीं है, ये बात हम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं लोगों को कि आज पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रहा है। और पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ ज़बान समझी जाती है हमारी, लोग बड़े शौक से हमारे ड्रामे को देखते हैं और कंपैरिज़न किया जाता है हमारे ड्रामे का जो वेब सीरीज़ होती हैं उनके साथ। हालाँकि मुझे समझ में नहीं आता कि हम एक फ्री टू एयर चीज़ का कंपैरिज़न जो है, वो इतनी बड़ी-बड़ी सीरीज़ के साथ करते हैं। लेकिन फ़िल्म्स के साथ भी कंपैरिज़न होता है, हमारे सीरियल्स का और सीरीज़ के साथ भी होता है, बट दैट्स ओके। आप अगर यूट्यूब पे व्यूज़ देखें, तो हमारे ड्रामों के व्यूज़ जो हैं, वो उनकी वेब सीरीज़ से ज़्यादा होते हैं। यानी कि हमारे ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो बात ये है कि हम ग्रो कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाल ही में चाहे सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, जिस तरह से ये लोग हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए काम करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो हम सब उनके साथ लगे हुए हैं कि नहीं, अच्छी बात है, हमारी इंडस्ट्री फ़िल्म इंडस्ट्री भी ग्रो करे साथ-साथ, जैसे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ग्रो हम्म। कर रही है। तो अचानक से बजट आता है और उसमें ये एक चीज़ आती है जिस पे हम 6 साल पहले हमने इस पे बड़ी फाइट की। और सिर्फ़ एक्टर्स नहीं बोल रहे हैं इसमें, इसमें प्रोड्यूसर्स हैं। हमारी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, हम्म। हमारी एक्ट एसोसिएशन है, जो एक्टर्स की है। उसके अलावा हम्म। सबसे पहले मैं कहूँगा कि शमून ने इस पे आवाज़ उठाई और उसने बहुत सारे लोगों को जमा किया कि यार ये किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो इत्तेफ़ाक है, मुझे पता नहीं था और फिर जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैंने कहा यार एक तरफ ये बात हो रही है कि जी हम फ़िल्म इंडस्ट्री का फ़रोग़ चाहते हैं और दूसरी तरफ जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री के साथ। बिकॉज़ देखें, मेरी एक छोटी-सी वीडियो भी चली है, आपने जी जी, देखी मैंने होगी शहज़ाद। देखी वो वीडियो जी। उसमें मैं एक ही बात कह रहा हूँ, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जब एक स्लॉट जाता है, एक स्लॉट का मतलब है कि कम से कम 100 लोगों के घर से आपने उनका रिस्क अल्लाह देने वाला है, लेकिन आपने वो रोक दिया, ठीक है? 100 कम से कम 100 लोग इन्वॉल्व होते हैं, इससे ज़्यादा ही होते होंगे, इससे कम नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि 1 स्लॉट जाता है, 2 जाते हैं। सही। हमारे जो बड़े चैनल्स हैं, मेबी वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। लेकिन
देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स जिन पे इस वक़्त लोक छोटी प्रोडक्शंस हो रही हैं, नॉर्मल प्रोडक्शंस हो रही हैं, पर हो रही हैं और हमारे नए लोग, पुराने लोग, सही। वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक काउंटर तो आर्गुमेंट है फैसल कुरैशी साहब, क्योंकि आप एक जी, जी। प्रोड्यूसर हैं और काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। कहा जाता है कि जब फॉरेन कंटेंट भी आएगा, क्योंकि अब सारा कंटेंट जो होता है वो व्यूअर्स चॉइस पे होता है, उसको क्या पसंद है। तो जब कंपटीशन जी, होगा, जी। जैसे पाकिस्तान में टर्किश ड्रामे बहुत सारे आए, डब्ड हुए, तो वो ऑब्वियसली जब कंपटीशन होगा तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो भी बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे कंपटीशन के लिए, तो हमारा कंटेंट बेहतर होगा। दूसरा ये, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, यूट्यूब पर है, दुनिया उसको देखती है, तो इसलिए देखती है क्योंकि कंटेंट अच्छा है। तो इसी तरीके से हम टैक्स लगाकर क्या फॉरेन कंटेंट को अगर रोकें, तो ये करना क्या दुरुस्त भी होगा? क्योंकि हमारा कंटेंट दुनिया देख रही है, तो जब हमारे कंटेंट की रीच अच्छी हो तो दूसरे कंटेंट जो है वो हमारे व्यूअर्स को भी जो है मिलना चाहिए। और क्या सिर्फ टैक्स लगा के आप ये रोक सकेंगे? टैक्स से देखें, एक तो टैक्स से बात ये होती है कि जो हर कोई फिर छलांग लगा देता है, उससे थोड़ी-सी एक एक फ़िल्टर हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। दूसरा, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लोगों के पास पूरी चॉइस है। हम लोगों के घरों में जाके उनको ये तो नहीं कह रहे कि आप नेटफ्लिक्स मत देखें, आप प्राइम मत देखें, आप जियो मत देखें, आप यूट्यूब मत देखें। हम कह रहे हैं ठीक है आप सब देखें, लेकिन हम अपना ड्रामा बना रहे हैं। ऑलरेडी इस वक़्त आपका जो ड्रामा है, जब वो ऑन एयर जाता है, लोग देखते हैं, तो कंपैरिज़न पूरी दुनिया के ड्रामों के साथ होता है। हम्म। लेकिन जो एक पहले चीज़ थी, कम से कम, वो ये था कि यार जब ये वाले ड्रामे आते थे, वो डब भी होते थे। अच्छा, अब चूँकि एआई का ज़माना है, आपने सिर्फ़ कमांड देनी है और उसके बाद वो जो हमारे डबिंग आर्टिस्ट हैं, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। ये भी आप समझें। हम्म। कि अब वो चूँकि एआई से आप पूरी डबिंग जनरेट कर लें और वो वाली जॉब भी चली गई कि चलें कुछ बच्चे थे जो डबिंग-वबिंग कर लेते थे उनकी और वो उनका भी काम चलता था। फिर अगर आप इतना ओपन कर रहे हैं, तो फिर आप ओपन करें, आप सिनेमा में इंडियन फ़िल्में भी लगाएँ। आपने क्यों बंद की हुई हैं? आप इंडियन फ़िल्म्स लगाएँ, आप हाँ, लेकिन फैसल हर साहब, ये तरह की आर्गुमेंट दिया जाता है ना, अगर इंडियन फिल्म्स हमने बंद कर दी हैं अपने सिनेमा पर, चले वो तो एक पॉलिटिकल इशू भी है, लेकिन क्या उसकी वजह से हमारा जो लोकल सिनेमा है, हमारी जो पाकिस्तानी फिल्में हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा बनने लगी हैं या बहुत अच्छी-अच्छी बनने लगी हैं? हमने देखा है इतना तो फ़र्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। फिर यही आर्गुमेंट यहाँ पे भी यूज़ होता है ना? हाँ, वो बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें अगर सच्ची बात है शहज़ाद कि लास्ट ईयर में भी हमारी जो फ़िल्म अच्छी है, वो सिनेमा में लोग आते हैं, देखते हैं। इंडियन फ़िल्म लोगों को देखने का शौक है। लोग वो भी सिनेमा में देखते हैं, आप उसे भी टैक्स हटा दें, वो भी लगाएँ पाकिस्तान में, फिर कौन-सा पॉलिटिकल और कौन-सा ये सारा कुछ। सही। आपने तो लोगों को एंटरटेनमेंट देनी है ना, फिर पहले और भी बहुत तरह की कुछ फ़िल्में जो हैं वो सिनेमाज़ में लगती थीं, तो फिर आप वो वाली फ़िल्में भी लगाएँ सिनेमाज़ में। तो फैसल साहब, फिर आप 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 ये सारा कह रहे हैं कि सा इस वक्त अगर आप कोई फॉरेन कंटेंट परचेज करते हैं, एज ए प्रोड्यूसर मैं आपसे पूछता हूँ, फॉरेन कंटेंट अगर आप जी। परचेज करते हैं और उस पर आप टैक्स हटा दें, तो वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा और उसके बनिस्बत एक लोकल ड्रामा बनाना अब बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए कंपटीशन जो है वो अनफेयर हो जाएगा। ये आपका आर्गुमेंट है। अनफ़ेयर है, बिल्कुल अनफ़ेयर है। फिर तो आप हर जो आप हम बाहर से जो लोग इस वक़्त इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं, आप उससे भी टैक्स हटा दें सारा। जो शैम्पू है या और चीज़ें हैं इस तरह की, उनसे भी आप टैक्स हटाएँ। फिर आप सिर्फ़ ड्रामे से क्यों टैक्स हटा रहे हैं? फिर पूरा कॉम्पिटिशन पूरा कर लेते हैं ना, कि फिर जो जितनी चीज़ें पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती हैं, हम्म। उसको खुला कर दें फिर आप। उसको भी आप ओपन रखें कि जी कॉम्पिटिशन तो बराबर का होना चाहिए। सही। क्यों परफ्यूम पे या शैम्पू पे या और जो इम्पोर्टेड आइटम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, उन पे इतना टैक्स लगता है, ना लगाएँ उस पे टैक्स। वो एज़ इट इज़ जितने का बाहर है उतने का यहाँ आ जाए। या कपड़ों पे क्यों टैक्स लगाया हुआ है या जूतों पे क्यों टैक्स लगाया हुआ है? सही। मत लगाएँ ना, फिर सारा कुछ ओपन करें ना, फिर कॉम्पिटिशन पे अगर जाना ही है, तो फिर सारा कुछ ओपन करते हैं कि ठीक है जी, फिर पब्लिक की चॉइस है, जिसने जो लेना है वो ले, सही जिसने है। जो देखना है वो देखे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी साहब।